नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 2026 में सीधा आने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले हम आगे चले क्लास की ओर, तो आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। आज की क्लास का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ बोर्ड परीक्षा में है, कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका बेगम हजरत महल आपका सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल जो है वह लखनऊ से किए थे, ठीक है। और दिल्ली से कौन करते हैं इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यह आपको याद ही होगा, 1498 ईस्वी में वह निकला था अमेरिका की खोज करने, सॉरी भारत की खोज करने, नहीं अमेरिका की खोज करने निकला था और भारत में यह आ गया था, ठीक है। तो आपका जो है इसका आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कौन सी भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? यहाँ पर कौन सा ऐसा नगर है जो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो इसमें मुंबई है, शिमला है, कोलकाता है और बेंगलोर है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, ठीक है। मुंबई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल अभी नया है इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्त, वह आपका बॉम्बे में हो जाएगा। कहाँ पर? बॉम्बे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए, तीन कठिया पद्धति जुड़ी है। तीन कठिया पद्धति जो है वह नील की खेती से संबंधित है। यह अंग्रेजों का एक प्रकार का एक एक पद्धति थी जो कि नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था कि जैसे उसके पास मान लीजिए 4 कट्ठा खेत है, 4 कट्ठा खेत है, जैसे उसका 1/3 हिस्सा में उसे नील की खेती करनी होती थी, तो उसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 1919 में भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो इसको रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपका यहाँ पर 1922 ईस्वी में होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट वायरल। और यह स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल का गठन कब हुआ? यह HW है दोस्त। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी वकील थे। क्या थे? एक वकील थे, लॉयर थे। तो यह आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो शेरे पंजाब के नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता था। किसे जाना जाता था? भगत सिंह को। ऑप्शन डी आपका जो है वह सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, कोलकाता है, लाहौर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1945 में। और प्रारंभ कब हुआ था? तो वो 1939 में। और इसी समय में जो एक क्या कहते हैं,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक शुरुआत किए थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या लास्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जब भी आता है तो जिन्नाह को याद जरूर किया जाता है, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जिसने इस पाकिस्तान को मांग की थी, ठीक है। और अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत यानी आज़ादी के बाद का पूछा गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन यह रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष। और यह आपको पूछा जाएगा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भी आपका आंसर सरदार पटेल ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गान वही हुआ, राष्ट्रगीत अलग होता है और राष्ट्रगान अलग होता है। तो राष्ट्रगान आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं, यानी ऑप्शन बी। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो है वह एक मोहनजोदड़ो है, ठीक है, जहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर आपका एक बड़ा विशाल स्नानागार मिलता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर जो है ए कनिंघम, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई? देखिए हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उस समय अग्नि कुंड जो है वह कहाँ से मिला था? तो अग्नि कुंड वह लोथल से मिलता है। और लोथल कहाँ पर है? लोथल कहाँ पर है मेरे भाई, आप लोग कमेंट में बताइएगा, लोथल कहाँ पर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो मालविकाग्निमित्र जो है दोस्त वह किसकी रचना है? तो इसका आंसर जो है आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो कालिदास जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है वह किस लिपि में है? तो इसका आंसर जो है दोस्त, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है। क्या है? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, ये आज के क्लास का इतना ही, यह क्वेश्चन ख़त्म होता है यहीं पर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक गलती भी हो गई थी, ठीक है, जो क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं सेट, देखिए यही क्वेश्चन है जिसका हम सॉरी इसके लिए आपका, इसको हम गलत आंसर टिक कर दिए थे। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो यह लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है, लाला लाजपत राय, जो कि शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और आज के क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।